प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज हम आपके फेवरेट प्रोग्राम ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम मिलाप वाले तंबू के 14 और अंतिम पाठ को सीखेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा में नए गीत को सीखेंगे। तो आइए बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज के संडे स्कूल शुरू करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, आज का ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू करने के लिए आपने हमारा सहायता कर रहे, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। पिछले एक हफ्ता आपने हमको संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर पिता, आज हम जो कुछ सीखे गए वो सब हमारा दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर पिता, उसका अनुसार चलने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। हमारा सबका साथ और संग रहिए परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज हम मिलाप वाला तंबू के 14 पाठों को सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने मिलाप वाला तंबू के 3 पाठों को सीख चुके हैं, तो हम पहली रिवीजन करते हैं। हमने पहला पाठ में देखा था मिलाप वाला तंबू का इतिहास और इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, और दूसरे पाठों में हमने देखा था उसके अंदर क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है, और मिलाप वाला तंबू में चढ़ाने वाली और उसके उपकरणों के बारे में, और तीसरे पाठ में हमने पवित्र स्थान के कुछ उपकरणों के बारे में अभी तक हमने सीखे हैं। तो आज हम मिलाप वाला तंबू के बचे हुए बातों को सीखेंगे। बच्चों, आज हम 14 और अंतिम भाग को सीखेंगे। पहला, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के सामग्री। दूसरा, याजक गण की योग्यताएं। पहला, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान की सामग्री। उसमें पहला है दीवट। निर्गमन 25 का 31 से लेकर 40, लेवी व्यवस्था 24 का 1 से लेकर 5, गिनती 4 का 9 से लेकर 10, 8 का 1 से लेकर 4 में आप देख सकते हैं। परमेश्वर का निर्देश था कि पवित्र स्थान में पर्दे के पीछे उत्तरी दिशा में मेज तथा दक्षिणी दिशा में दीवट रखा जाए। निर्देश के अनुसार शुद्ध सोने से निर्मित दीवट दक्षिणी दिशा में रखा जाता था, जो निर्गमन 24 का 35 में हम देख सकते हैं। यह दीवट एक किकार चौके सोने से बनाया गया था। यह बहुमूल्य उपकरण पवित्र स्थान में रखा जाता था, जहां याजक सेवा करते थे, जो निर्गमन 37 का 24 में हम देख सकते हैं। इस दीवट के प्रकाश में सेवकाई निर्वहन होती थी। दीवट के दीपों को जलाने के लिए गुलतराश और गुलदान इत्यादि सोने से ही निर्मित है। उन्हें उनके निर्धारित स्थानों पर रखा जाता था। परमेश्वर ने मूसा को जो नमूना दिखाया था, ठीक उसी निर्देश के अनुसार उसी रीति वे नमूने पर यह दीवट बनाया गया था। दीवट की दोनों अलंगों पर डाली के रूप में 7 दीपकों का एक समान प्रकाश प्रदान किया करते थे, जो निर्गमन 25 का 32 में हम देख सकते हैं। पतमुस द्वीप में यूहन्ना ने 7 दीपक और सोने की 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखे किसी व्यक्ति को देखा। उन्होंने जो 7 दीवट देखे, उनके संबंध में उनको बताया गया कि वे 7 दीवट 7 कलीसियाओं हैं, जो प्रकाशित वाक्य 1:11 से लेकर 20 में हम देख सकते हैं। पवित्र निवास स्थान के दीवट में भी 7 दीपक बने थे। तंबू 48 तख्तों का बना था। इसमें कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे। यह तीनों दिशाओं से बहुत ही मोटे पर्दों से ढका हुआ रहता था। पवित्र निवास स्थान के भीतर सूर्य प्रकाश या अन्य कोई भी उजियाला प्रवेश नहीं कर पाता था। ऐसे पवित्र निवास स्थान के भीतर यह दीवट रखा रहता था। इस पवित्र स्थान में उजियाला देने वाला एक ही मात्र उपकरण यह दीवट ही था। इस प्रकार अंधकार से भरे हुए इस संसार में उजियाला देने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया एकमात्र उपकरण कलीसिया है। रोमियो 13 का 13, मलाकी 4 का 2 में हम देख सकते हैं।
यह दीवट परमेश्वर के कलीसिया का प्रतिबिंब है। दीवट परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है। जकरिया 4:4 में हम देख सकते हैं, कूटकर निकाले हुए जलपाई के तेल से दीवट प्रकाशमान रहता था। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दूसरा सामग्री है सोने की धूपवेदी। निर्गमन 3:1 से लेकर 10, 37 का 25 से लेकर 29, भजन संगीता 41:2, प्रकाशित वाक्य 8:3 से लेकर 5 में हम देख सकते हैं। धूप की वेदी पवित्र स्थान में स्थापित एक अन्य प्रमुख उपकरण है। आंगन के द्वार पर स्थापित बलि वेदी के नमूने तथा इसके नमूने में बहुत बड़ी समानताएं हैं। धूप की वेदी बबूल की लकड़ी से बनी और सोने से मड़ी हुई होती थी। धूप की वेदी की लंबाई 1.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। इस प्रकार यह एक वर्गाकार संरचना थी। धूप की वेदी की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई का दुगुना थी, अर्थात ऊंचाई 3 हाथ की थी। धूप की वेदी में भी बलि वेदियों के समान कोनों पर सिंह बने हुए थे। सोने की पटरी बनी थी। धूप की वेदी यीशु को दर्शाती है। धूप की वेदी बबूल की लकड़ी से बनी तथा सोने से मड़ी हुई थी। लकड़ी प्रभु यीशु के मनुष्यत्व को दर्शाती है। सोने उनके पूर्ण परमेश्वर की छाया थी। अनुग्रह के सिंहासन के सबसे निकट रखा हुआ उपकरण थी यह धूपवेदी। पीतल की बलिवेदी पर रक्त छिड़क कर बलि चढ़ाई जाती थी। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप ही धूपवेदी पर धूप चढ़ाया जा सकता था। तीसरा सामग्री है पवित्र सुगंध द्रव्य। निर्गमन 30 का 34 से लेकर 38 और 37 का 29 में अपन ये देख सकते हैं। सर्वोपरि यह निर्मल और पवित्र सुगंध द्रव्य है। इसके निर्माण की विधि स्वयं परमेश्वर द्वारा निर्धारित की गई थी एवं उसी नमूने के अनुसार बनाने की दृढ़ आज्ञा दी गई थी। किसी भी अन्य उपयोग के लिए इसे बनाना निषिद्ध था। प्रजा में से कोई भी यदि यह सुगंध द्रव्य बनाता तो उसे मृत्यु दंड मिलना निश्चित था। बलि वेदी की अग्नि में सुगंधित धूप द्रव्य भस्म हो जाया करते थे। 5वां सामग्री है पवित्र स्थान का पर्दा। यह पर्दा मंदिर का पर्दा कहलाता था। मत्ती 27 का 51 में लिखा है। पवित्र स्थान में प्रवेश से रोकने वाला पर्दा था। यह पर्दा यीशु मसीह के कालखंड में यरूशलेम आराधनालय में लटका हुआ पर्दों जो ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया था, वो यही पर्दा था। ये पर्दा 40 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा तथा लगभग 4 इंच मोटा था। सबसे मुलायम धागों से यह पर्दा बना था। इस पर कढ़ाई के काम किया हुआ था। यह इतना मोटा था कि मनुष्य के हाथों से यह कदाई फट नहीं सकता था। यीशु के प्राण निकलने समय यह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया। तीसरे पहर में बलि चढ़ाने का समय वह समय होते हैं जब बलि वेदी पर बलि पशु को रखा जाए। जब तक यह पर्दा ढांगा था तब तक पवित्र स्थान का मार्ग बंद था। 6वां सामग्री है द्वार के 4 खंभे। कुछ लोग मानते हैं कि यह 4 सुसमाचारों को दिखाते हैं क्योंकि यीशु को 4 सुसमाचार वहन किए हुए हैं। खंभे चांदी की कुर्सियों पर खड़े हैं। यह हमारे छुटकारे को दर्शाता है। 7वां सामग्री है सोने की अंगड़ियां। सोने परमेश्वरत्व को दर्शाता है। जैसे पर्दा सोने की अंगड़ियों से स्थिर टांगा रहता था, उसी प्रकार यीशु परमेश्वरीय महिमा के साथ एकीकृत हो गया है। 8वां उपकरण है संदूक। निर्गमन 25 का 10 से लेकर 16, 37 का 1 से लेकर 5, व्यवस्था विवरण 10 का 3 में हम देख सकते हैं। मिलाप वाले तंबू के महत्वपूर्ण उपकरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण था यह संदूक।
इस संदूक के लिए ही अब तक बताए गए अन्य सभी उपकरण निर्मित किए गए थे। सबसे पहले आज्ञा इस संदूक के निर्माण के विषय में ही जारी की गई थी। चाहे कोई भी क्यों न हो, 2.5 हाथ लंबे, 1.5 हाथ चौड़े तथा 1.5 हाथ ऊंचे इस संदूक के समीप आने के लिए विभिन्न एवं विविध नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य था। फिर भी संदूक के समीप आना तथा उसमें झांकना बिल्कुल मना था। व्यवस्था हमें परमेश्वर के समीप नहीं ले जाती। संदूक बबूल की लकड़ी से बना हुआ था। वह भीतर बाहर चौके सोने से मढ़ा हुआ था। परम पवित्र स्थान में रखा एकमात्र उपकरण था यह संदूक। बबूल की लकड़ी यीशु की पूर्ण मनुष्यत्व तथा सोने उनके परमेश्वरत्व को दर्शाता है। संदूक के अंदर के वस्तुएं उनके आत्मिक अर्थ तथा उनके आत्मिक प्रतिबिंब है। पहला, मन्ना से भरकर रखा हुआ सोने का पात्र, इब्रानियों 9:4, निर्गमन 14:32 से लेकर 36 में हम देख सकते हैं। मन्ना यह स्वर्ग से बरसाया गया खाद्य पदार्थ था जिसे इस्राएली खाया करते थे। निर्गमन 16:1 से लेकर 34 तक हम देख सकते हैं। स्वर्ग का अन्न, भजन संहिता 78:24 में हम देख सकते हैं। स्वर्गीय भोजन भी कहा जाता है। भजन संहिता 105:40 में हम देख सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हारून ने मन्ना का एक निश्चित माप बर्तन में भरकर इस संदूक में सुरक्षित रखा जाता था। निर्गमन 14:32 से लेकर 34 में हम देख सकते हैं। दूसरा सामग्री है हारून की फलवंत हुई छड़ी। गिनती 17:1 से लेकर 11, इब्रानियों 9:4 में हम देख सकते हैं। 12 गोत्र के दावेदार अपनी अपनी एक एक छड़ी लेकर आए। इस प्रकार 12 छड़ियों लाई गई। छड़ियों में उन्हें अपने अपने नाम लिखना था। इन छड़ियों का वाजा के संदूक के सामने रखा। जिससे परमेश्वर चुने उसकी छड़ी फलित होकर फलवंत हो जाएगी। इस प्रकार 12 छड़ियों साक्षी पत्र के संदूक के सामने रखी गई। अगले दिन लेवी गोत्र के हारून की छड़ी पल्लवित तथा पुष्पित हो गई। उसमें बादाम के फल भी उत्पन्न हो गए। इस रीति में यह स्थापित हुआ कि हारूनीय याजक पद परमेश्वर नियुक्त किया गया है। यहोवा का भय लोगों में समा गया। विद्रोहियों को भूमि ने मुंह खोलकर उनकी समस्त संबंधी तथा रिश्तेदारों और बाल बच्चों सहित निगल लिया। गिनती 16:1 से लेकर 35 में हम देख सकते हैं। हारून की फलित छड़ी मृतकों में से जीवित हुए यीशु मसीह को दर्शाती है। फलित छड़ी एक एक विश्वासियों को भी दर्शाती है। अब हम देखते हैं संदूक का तीसरी सामग्री, वाजा की पट्टियां। निर्गमन 31:18, व्यवस्था विवरण 1:10, मत्ती 15:8, दूसरा कोरिन्थी 3:2 में हम देख सकते हैं। पर्वत पर मूसा को अपने हाथों से लिखकर दी गई 10 आज्ञाएं लिखी हुई पट्टियां हैं। ये पट्टियां जैसे संदूक मसीह को छाया है, वैसे ही संदूक में रखी हुई वाजा की पट्टियां यह दर्शाती है कि परमेश्वर के नियम मनुष्य के हृदय में संग्रहित तथा सन्निध है। संदूक में रखे हुए यह नियम सिद्ध करते हैं कि इस वाजा को ग्रहण करने तथा अपने अंदर संग्रहित रखने योग्य व्यक्ति केवल प्रभु यीशु ही है। भजन संहिता 40:8 में हम देख सकते हैं। उपरोक्त लिखी तीनों वस्तुएं जबकि बाजा के संदूक के भीतर रखी जाती थी, उसी समय मूसा द्वारा रचित पंचग्रंथ संदूक के समीप रखा रहता था। व्यवस्था विवरण
31 का 24 में हम देख सकते हैं। वे स्थान जहाँ वाजा के संदूक ने यात्रा की, पहला पारान मरुस्थल, ये हम गिंदी में देख सकते हैं। दूसरा यर्दन, ये हम यहोशू में देख सकते हैं। तीसरा है यरीहो, यरीहो भी हम यहोशू में देख सकते हैं। 14 बेतेल, बेतेल तो हम नाइयों में देख सकते हैं। 5वां शीलोहा और 6वां फलिस्ती देश और 7वां केरियतारी, ये तीनों हम पहला शमूएल में देख सकते हैं। 8वां दाऊद का बनाया हुआ तंबू, वो दूसरे शमूएल में हम देख सकते हैं। आखिरी में सुलेमान का आराधनालय, वो आराधनालय में राजर हो गया, दूसरे इतिहास में लिखा गया है। अनुग्रह का सिंहासन, निर्गमन 25 का 17 से लेकर 22 तक और इब्रानियन 10 का 19 से लेकर 22 तक हम देख सकते हैं। अनुग्रह का सिंहासन दया का आसन है। यह अश्रांश रूप में वाजा के संदूक का ढक्कन है। यह एक पीढ़िया बैठने का आसन है। वाजा का संदूक तथा अनुग्रह का सिंहासन 2 अलग अलग बने हुए उपकरणों है, किंतु उन्हें एक ही इकाई के रूप में जोड़ा गया है। इसकी वजह यह है कि संदूक की माप 2.5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी है। इसी माप में यह अनुग्रह का सिंहासन भी बना हुआ है और संदूक के साथ ही रखा गया है। इसी कारण देखने वालों को यह 2 अलग अलग वस्तु के रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। अनुग्रह का सिंहासन कैसे बना है? अनुग्रह का सिंहासन सोने से बना है और इसके पंख फैलाए हुए 2 करू सिंहासन के 2 कोने पर खड़े हैं। अब हम देखेंगे पंख के बारे में। पंख उद्धार या शरण स्थान को दर्शाता है। परमेश्वर का सामीप्य, शांति, आश्वास, सुरक्षा इत्यादि को दिखाते हुए परमेश्वर के वचन में दर्शित होता है। केरूब एक दूसरे को देखते हुए खड़े हैं। विश्वासियों के रूप में यह एकता को दर्शाता है। केरूब सिंहासन की ओर मुंह झुकाए हुए है। पतरस हमें यह बात खास तौर से दिखाते हैं कि स्वर्गदूत भी उसे झुककर देखना चाहते हैं। दूसरा पत्रोस 2:4 ये बात हम देख सकते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर केरूबों के मध्य में से परमेश्वर अपनी आज्ञाओं और निर्देशों दिया करते थे। सीनै पर्वत पर उनकी वाणी सुनकर सब लोग डर से कांपते थे, लेकिन यहाँ अनुग्रह से भरे हुए वचन सुनते हैं। मत्ती 5:2 से लेकर 12, लूका 6:20 में हम देख सकते हैं। अग्नि और बादल के खंबे। इस्राएली प्रजा की यात्रा के दौरान चमत्कारी रीति में उनकी अगुवाई होती रही थी। मूसा यद्यपि उनका अगुवा था, तो भी परमेश्वर उनके सामने और उनके पीछे रक्षक के रूप में विद्यमान रहकर चलते थे। परमेश्वर दिन के समय बादल के खंबे में होकर और रात के समय आग के खंबे में होकर उनके रास्ता दिखाते चला करते थे। निर्गमन 18:22 में हम ये देख सकते हैं। अभी तक हम संदूक की अंदर की सामग्रियों के बारे में देखा। अभी हम दूसरे भाग में याजकगण की योग्यताएं या याजकत्व को देखने जा रहे हैं। ले व्यवस्था 8:9, निर्गमन 28:1 से लेकर 43 तक देखते हैं। प्रत्येक इस्राएली परिवार का मुखिया परिवार के याजक पद का दायित्व निर्वाह किया करता था। सीनै पर्वत के पास परीक्षा के दिन यहोवा के पक्ष में साहस के साथ अपने आप को समर्पण करने के लिए स्वच्छ से केवल लेवी गोत्र के लोग सामने आए और इस प्रकार यहोवा का वचन पूरा हुआ था। व्यवस्था विवरण 33:8 से लेकर 9 तक हमें दे सकते हैं। याजक पद की स्थापना या प्रतिष्ठा परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की प्रजा के सामने सार्वजनिक रूप से जब तक अर्पण ना हो जाए तब तक उन्हें
याजक पद की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। मिलाप वाले तंबू का निर्माण पूरा होने से पहले याजकीय वस्त्रों का निर्माण पूरा हो चुका था। याजकों को महिमा युक्त एवं शोभायमान वस्त्र पहनकर उनका अभिषेक कर सेवकाई हेतु उनका समर्पण करने में ज्यादा विलंब नहीं हुआ। लेवी व्यवस्था 8 का 1 से लेकर 5 तक हम देख सकते हैं। शुद्धिकरण लेवी व्यवस्था 8 का 6 में हम देख सकते हैं। मूसा ने हारून व उसकी संतानों को पास बुलाकर उन्हें स्नान करवाया। लेवी व्यवस्था 8 का 6 में हम देख सकते हैं। जल परमेश्वर का वचन की छाया है। जल से शुद्धिकरण बपतिस्मा को दर्शाता है। याजकीय वस्त्र लेवी व्यवस्था 8 का 7 से लेकर 12 तक हम देख सकते हैं। शुद्धिकरण के उपरांत उन्हें याजकीय वस्त्र धारण कराए गए। आज्ञा के अनुसार शोभा एवं महिमा के लिए बनाए गए पवित्र वस्त्र से याजक अपने आप को आवृत करता था। निर्गमन 28 का 2 से लेकर 5 तक हम ये देख सकते हैं। यह वस्त्र स्वर्ण एवं बहुमूल्य रत्नों से जड़ित था। जैसे कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये वस्त्र उन बहुमूल्य आत्मिक वस्त्रों की छाया थे जो परमेश्वर अपनी संतानों को प्रदान करते हैं। साधारण याजकीय वस्त्र अंगरखा, एफोद, कटिबंध व पगड़ी से सब बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से निर्मित थे। सनी का वस्त्र पवित्रता को दर्शाता है। हमारे प्रभु पवित्रता से सिद्ध पुरुष थे। सनी के दागों से निर्मित एफोद धारण किए हुए याजकगण पुराने नियम में दिखाई देते हैं। पहला शमूएल 22 का 18, दूसरा शमूएल 6 का 14, पहला शमूएल 2 का 18 में हम देख सकते हैं। सीनाबंद निर्गमन 28 का 15 से लेकर 30 तक हम ये देख सकते हैं। सीनाबंद भी एफोद के समान ही नीले, बैगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी कपड़े का बनाता था। उस पर सोने के तारों की कढ़ाई के काम की कारीगरी बनी हुई होती थी। यह 2 बित्ते लंबाई और 1 बित्ते की चौड़ाई के आकार का और चौकार आकृति का दोहरा बना हुआ होता था। अगला उर्मी और तुमीम लेवी व्यवस्था 8 का 8, निर्गमन 28 का 30 में हम देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि न्याय के सीनाबंद में उर्मी और तुम्मी रखना। उर्मी और तुम्मी याजक पर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया करते थे। साथ ही यह त्रुटिहीन न्याय भी किया करता था। उर्मी एवं तुम्मी इसमें लगे रहने के कारण ही इसे न्याय का सीनाबंद कहा जाता था। कटिबंध लूका 17 का 8, निर्गमन 12 का 1 में हम देख सकते हैं। यह सेवकाई के लिए तैयारी को दर्शाता है। कमर बंधकर सेवकाई के लिए शक्ति प्राप्त की जाती थी। अगला है बागा। यह नीले रंग के धागे से बना हुआ होता था। यह एफोद के नीचे व अंगरंग के ऊपर पहना जाता था। बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों के अनार और सोने की घंटियां बनी हुई लगी रहती थी। एक सोने की घंटी और एक अनार तथा फिर एक सोने की घंटी और एक अनार, इसकी बनावट इसकी क्रम में थी। अगला अनार, यह हमारे प्रभु के विशिष्ट फलों को दर्शाता है। परमेश्वर की कलीसिया को अनार की उपमा दी गई है। श्रेष्ठ गीत 4 का 13 में हम देख सकते हैं। सोने की घंटियां, जब हारून पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था तथा सेवकाई निर्वहन किया करता था, तब उसके वस्त्र की चोर पर लगे हुए अनार और घंटियां लगातार बजते रहते थे। पर्दे के बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हुए लोगों को जब तक घंटी की आवाज उनके कानों में सुनाई देती रहती थी, वे विश्वास किया करते थे कि हारून परम पवित्र स्थान में उनके निमित्त धूप चढ़ा रहा है। यदि घंटी की आवाज आनी बंद हो जाए
तो इसका निश्चित अर्थ यह होता है कि हारून की मृत्यु हो गई है। अगला है पगड़ी। यह राजत्व पद को दर्शाता है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वाक्य यहोवा के लिए पवित्र। खुदी हुई सोने की एक पट्टी नीले रंग के फीते से पगड़ी के सामने के हिस्से पर बंधी हुई होती थी। अगला है पगड़ी। यह राजत्व पद को दर्शाता है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। खुदी हुई सोने की एक पट्टी नीले रंग के फीते से पगड़ी के सामने के हिस्से पर बांधी हुई होती थी। यहोवा के लिए पवित्र व्यक्ति यह छाप प्राप्त करे कि वह हर समय जहाँ कहीं भी वह हो वह यहोवा के लिए पवित्र है। अगला अभिषेक। शुद्धिकरण होने के बाद शोभायमान वस्त्र धारण करने के बाद भी अभिषेक यदि प्राप्त न किया गया हो तो सेवकाई करना निषिद्ध था। मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर तंबू व उससे संबंधित समस्त वस्तुओं को अभिषेक कर उन्हें पवित्र किया। लेवी व्यवस्था 8:10 में हम देख सकते हैं। उसने हारून के सिर पर अभिषेक का तेल डालकर उससे अभिषेक कर पवित्र किया। लेवी व्यवस्था 8:12 में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेरितों का काम 10:33, लूक का 3:21 और 22 में हम ये देख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने मिलाप वाला तंबू के सभी बातों को विस्तार से जाना और समझा कि मिलाप वाला तंबू में हमारा प्रभु यीशु मसीह की छाया के रूप में हम जान सकते हैं। यह तंबू मनुष्य के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति, महारथा और परमेश्वरत्व को दर्शाता है। अब हम परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करेंगे, वो भी नए शैली में। तो आप लोग तैयार है? चलिए हम देखकर आते हैं।
का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। बच्चों, हमने 4 भागों में मिलाप वाला तंबू को देखा और सीखा कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपना अगम्य ज्ञान से तंबू का निर्माण किया और कैसे अपने लोगों को चुना कि वह उनकी आराधना कर सके और उन्हें बहुत से नियमों एवं आज्ञाओं दी कि कैसे परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति में उन्हें बलिदान चढ़ाना है। यह सभी बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारे गया, गाड़े गया और तीसरी दिन मृतकों में से जी उठा, यह सभी बातें उन्हें दर्शाता है। और हमने आज एक नया शैली में परमेश्वर पिता की महिमा की 4 भाषाओं के साथ हम आने वाले हफ्ते में भी इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इतना समय आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमारा सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारा हर बच्चे लोगों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को आपका हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सबको आप संभाल कर रख रहे, इसलिए धन्यवाद। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए आपने सहायता किया, उनके दिल और दिमाग में ग्रहण होने के लिए आप सहायता किया परमेश्वर। उन लोगों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक होने पाए परमेश्वर पिता। आने वाले हफ्ते सबको आप आशीष करिए परमेश्वर पिता। इस महाविपत्ति से सबको बचा कर रखिए परमेश्वर पिता। आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए धन्यवाद। हम सबको एक और बार आपका हाथों में देते परमेश्वर, बिंदु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बाय बच्चों, हम अगले हफ्ते फिर बाइबल के नए जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। बाय, गॉड ब्लेस यू।